नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग वर्स। आज हम बनाते हैं एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट लड्डू। बहुत आसान है इसको बनाना। इसके लिए मुझे चाहिए तिल 1 कटोरी, 1 कटोरी ही बादाम, काजू, मखाने, गोला इसको मैंने कस लिया है, पोपी सीड पोसत दाना और गोंद। साथ में चाहिए मुझे मूंगफली। सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डाल लेती हूँ। इनको बनाने के लिए, लड्डू को बनाने के लिए हम घी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, लड्डू बनाएंगे तो आप देसी घी में ही बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं काजू। काजू को हम धीमी आंच पे तलते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें एक्चुअली तलना ही है, तो हम उसको बहुत धीमी आंच पे तलेंगे, क्योंकि धीमी आंच से ये अपना बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ करते हैं। ऐसे ऐसे तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको। उसके बाद मैं डालती हूँ बादाम। बादाम हो गए हैं, उसको भी निकाल लेती हूँ। और मूंगफली, इन सबको धीमी आंच पे तल लिया गया है। इनको निकाल लेते हैं। अब मैं डालती हूँ गोंद। गोंद आप सुखाकर भूनिएगा और थोड़ी थोड़ी डालकर भूनिए, क्योंकि एक साथ नहीं भून पाती अच्छे से। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ मखाने। इन सब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लड्डुओं में, क्योंकि हमें इसका आखिर में मिक्सचर तैयार करना है। तो पहले हम अच्छे से इनको भून लेते हैं, क्योंकि भूनते हुए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। उसके बाद मुश्किल काम नहीं है, केवल इसको थोड़ा सा भूनना ही टाइम देने वाला काम है। इस तरीके से आप एक एक करके चीज़ें निकालते जाइए और सेपरेटली इनको भूनिए। आप एक साथ डालेंगे तो कुछ चीज़ें कम टाइम में भुन जाएगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगी, तो उससे आपकी जो भुनाई है वो अच्छे से नहीं होगी। अब मैं डाल देती हूँ तिल। तिल को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है, ताकि किरकिराहट ना रहे। और मैं साथ में डाल देती हूँ पोपी सीड। ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आप ये ज़रूर डालिए। इस तरीके से दोनों को एक साथ भून लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम टाइम में ही भुन जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको एक साथ ही निकाल लिया है। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से तल गई हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसका मिक्सचर बनाऊंगी ग्राइंडर में पीस कर। चलिए, और हमें इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए आटा लगभग 700 ग्राम, और इतना ही चाहिए हमें गुड़। हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आटे को भी धीमी आंच पे भून लेते हैं। जैसे ही आटे में से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए और कलर बदलने लगे, तो हमारा आटा भूनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं चाशनी। मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, और गुड़ को मैंने हल्का तोड़ लिया है। इसकी हम हल्की सी चाशनी बनाएंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, लगभग हमें इसको 7 से 8 मिनट ही पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी हमारी टाइट हो जाएगी और लड्डू हमारे बिल्कुल टाइट हो जाएंगे बांधने के बाद। इस तरीके से चाशनी हमारी बन गई है। सबसे पहले मैंने डाल लिया है आटा, और उसमें डाल रही हूँ काजू, बादाम और मखाने का मिक्सचर। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है दरदरा। इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़ की चाशनी, जो बहुत ही गर्म है। तो हम इसको चमचे की सहायता से धीरे धीरे मिलाते जाएंगे सारे मिक्सचर में। आप हाथ बिल्कुल भी इसमें मत डालिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो ये सारा काम आप 2 चमचे की मदद से कर सकते हैं। अब हम इसमें दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसको डालने के बाद हम इसमें डालते हैं तिल और खसखस। ये डाल लिया है। उसके बाद में मैं डाल देती हूँ गोला, और डाल देते हैं इसमें गोंद। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी मिल गई हैं। तो अब हम इसको दोबारा से गुड़ की चाशनी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। ये गुड़ के साथ बना रहे हैं तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। चीनी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, चीनी या बूरा का। तो आप कोई भी लोग इसको बेहिचक खा सकते हैं। ऐसा नहीं है इसको एक ही लड्डू खाएं और थोड़ा गिल्ट फील होने लगे। आप 1 या 2 लड्डू भी इसको खा सकते हैं। ये एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो आप दोनों चमचों की मदद से अच्छे से मिलाइए, और जब मिक्सचर थोड़ा गर्म हो तो भी हम लड्डू बांध लेंगे, नहीं तो बाद में लड्डू बांधना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। गरम गरम के ही लड्डू हमारे बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू फुल ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन है। इसको खाने में आपको बहुत ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल रिच लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आटे का फ्लेवर आपको ओवर पावर लगेगा। आटे का फ्लेवर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसमें।
तो लड्डू बहुत ही अच्छे, बहुत सॉफ्ट बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें नहीं। धन्यवाद।